नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत नेपाल का सीमा विवाद अब खत्म होने के बजाय आगे ही बढ़ता जा रहा है। लग रहा है कि अब भारत नेपाल के रिश्ते और कड़वाहट भरे होंगे। इसकी बानगी नेपाल के बार बार भारत के खिलाफ बोलना बता रहा है। अब भारत के खिलाफ 2 कदम और आगे बढ़ते हुए नेपाल ने पहले संसद के दोनों सदनों से विवादित नक्शे से संबंधित संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके बाद भारत के साथ उसके संबंधों में तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। अब खबर आ रही है कि चीन की शह पर नेपाल ने भारत से जुड़ी सीमा पर सेना की 100 नई चौकियां बनाने का काम शुरू कर दिया। फिलहाल सीमा पर नेपाली सेना की 121 चौकियां मौजूद हैं, जिन्हें बढ़ाकर अगले साल तक 221 करने का लक्ष्य रखा गया है। खबरों की माने तो आने वाले समय में नेपाल इन्हें बढ़ाकर 500 करने का प्लान बना रहा है। ऐसे में स्पष्ट है कि नेपाल भारतीय सीमा पर ज्यादा से ज्यादा सेना तैनात करने के इरादे से ये सब कर रहा है और उसके इस आक्रामक रवैये के पीछे किसी बड़ी शक्ति का हाथ है। सशस्त्र सीमा बल भारत और नेपाल के सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। एसएसबी और भारत की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली सूचना के मुताबिक नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स को सीमा पर तैनात कर दिया गया है और जल्द से जल्द 100 अतिरिक्त सेना चौकियों को बनाए जाने का काम जारी है। मीडिया में छपी खबरों की माने तो नेपाल के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस साल भारत नेपाल सीमा पर चौकियों की संख्या को 121 से बढ़ाकर 221 कर रहे हैं। हालांकि चौकियों की संख्या को बढ़ाकर 500 किए जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने ऐसी कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। यहाँ पर एक बात बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में सीमावर्ती इलाके में नेपाल के सीमा सुरक्षा बल ने एक भारतीय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब नेपाल की संसद ने उस नक्शे से जुड़े संविधान संशोधन को पास कर दिया, जिसमें भारत के इलाके के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इतना जरूर है कि विवाद अब कम होने के बजाय बढ़ता ही जाएगा।